नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन की एंट्री टैली प्राइम में करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम यह जानना जरूरी है कि डेप्रिसिएशन कौन सी वस्तु पर लगाया जाता है और डेप्रिसिएशन की क्या परिभाषा होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन कौन सी वस्तु पर और किन किन वस्तुओं पर लगाया जाता है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन कौन कौन सी वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, फिक्स्ड असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पर लगाया जाता है, लेकिन ये फिक्स्ड असेट्स वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। दोस्तों, सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, व्यवसाय में यदि कि व्यवसाय के उपयोग के लिए जो वस्तुएं दीर्घकालीन के लिए खरीदी जाती है, जिन्हें विक्रय के पर्पज से नहीं खरीदा जाता है, अर्थात व्यवसाय में दीर्घकालीन तक उपयोग में आने वाली गैर विक्रय योग्य संपत्तियां फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। अर्थात ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम व्यवसाय के उपयोग के लिए खरीदते हैं, न कि विक्रय करने के लिए। ऐसी संपत्तियां भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण जैसे कंप्यूटर इत्यादि हो सकती हैं। अब ऐसी ही संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, जैसे मशीनरी है, भवन हुआ, उपकरण हुए। लेकिन भूमि पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि समय के साथ भूमि की जो प्राइस वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती है, न कि घटती है। लेकिन मशीनरी ऐसी चीज है, ऐसी वस्तुएं हैं जिनका एक समय के बाद मूल्य कम होता ही होता है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, किसी संपत्ति के मूल्य में या उसके उपयोग से वस्तु में जो गिरावट आती है, जैसे जैसे वस्तु को हम लंबे समय तक काम में लेते रहते हैं, तो वैसे वैसे उसकी संपत्ति उस संपत्ति के मूल्य में गिरावट आती रहती है। उस गिरावट को ही मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन को हिंदी में मूल्यह्रास कहा जाता है और उसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम के अंदर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद वाउचर्स में आना है। यहाँ से हमें सबसे पहले परचेज की एक एंट्री करनी होगी। परचेज की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले शॉर्टकट की है F9, इसको क्लिक करना है और यहाँ से हमें परचेज की एक एंट्री करनी है। परचेज की एंट्री, जैसे कि मैंने जो एंट्री की हुई है परचेज की 1 अप्रैल 2024 को मैंने एक एंट्री, प्रोविजनल एंट्री डाली है। केवल मेरी जो टैली है एजुकेशनल मोड पर है, इसलिए मैंने एक एंट्री केवल सीखने के पर्पज से डाली हुई है। जैसे मैंने की एक एंट्री डाली है 1 अप्रैल 2024 को, इसका जो इनवॉइस नंबर है 1122 है और जो डेट है 1 अप्रैल 2024। मैंने यह सबसे पहले एक पार्टी बनाई गोमती कंप्यूटर्स के नाम से। गोमती कंप्यूटर्स को मैंने संडे क्रेडिटर्स में रखा है। इसके बाद में मैंने गिलवाइज को इसको यस करके रखा है और गोमती कंप्यूटर्स का एड्रेस जो है लिखा है। आप चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने स्टेट डाला हुआ है और ये अपनी कंट्री है, यहाँ पर पिन कोड नंबर और यहाँ पर आप यस करके अपना बैंक डिटेल्स दे सकते हैं। इसके बाद यदि आप जिस किसी फर्म से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आपके पास यदि उसका पैन नंबर है तो आप यहाँ पर पैन नंबर डाल सकते हैं।
फर्म यदि जीएसटी रजिस्ट्रीकृत है तो आप यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं। मेरी फर्म यह है विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, यानी कि अनरजिस्टर्ड है, तो मैंने इसको अनरजिस्टर्ड ही रखा है। और यहाँ पर आपको जीएसटी पर ये रखा है तो आप ये डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल, तो नो ही रहने देते हैं, तो नो रखने देते हैं। और यहाँ से आप यदि कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पर उसका ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। इसके बाद इस पार्टी को हम सेव देते हैं। सेव करने के बाद आपको अपना जो भी आपने कोई माल परचेज किया है, तो हमने हमारे केस में डेल का एक लैपटॉप परचेज किया है, जो कि हमने फिक्स्ड असेट्स में रखा है। ये है हमारी संपत्ति ऐसी है जो स्थायी रूप से हमारे काम में, हमारी कंपनी काम आने वाली है। तो इसके लिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स को आप नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल कर लीजिए यदि आपके केस में अब जीएसटी एप्लीकेबल है, जो भी आपने परचेज किया है। HSN कोड डाल देंगे। मैंने यहाँ, आप इसको गहराई से मत करना क्योंकि ये जो मैंने डाल रखा है ये है गलत है, केवल मैंने एंट्री को सीखने के पर्पज से डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल डालेंगे। जीएसटी रेट डिटेल में टैक्सेबल लायबिलिटी टैक्स कर देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है या कैसे किस तरीके का है, पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी रेट 28% है तो आप रेट को डाल देंगे। फिर ये जो हमने डेल का जो लैपटॉप खरीदा है, ये किस तरीके की सप्लाई है, आपका किस तरीके का माल है। यदि आपने कंप्यूटर लिया है, जैसे हमने लैपटॉप लिया है, ये हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये हमारी कैपिटल गुड्स मानी जाएगी, है कि हम इसको बिक्री करेंगे। यदि हम इसको बिक्री करते तो ये गुड्स में आती, लेकिन हम इसे बिक्री नहीं करेंगे, केवल हमारे कंपनी के उपयोग से हमने इसको खरीदा है। यदि आप कोई सर्विस भी दे रहे हैं तो आप सर्विस है तो आप सर्विस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद मेलिंग डिटेल्स में आ जाएंगे। मेलिंग डिटेल्स में आप एड्रेस देना चाहे तो एड्रेस दे सकते हैं, स्टेट और जीएसटी नंबर भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने जो लैपटॉप खरीदा है वो 56,870 का खरीदा है, इस पर एज पर मास्टर कंपनी डिटेल्स ये रहने देंगे और एक कर देंगे। इसके बाद सीजीएसटी एचजीएसटी, मेन केस में 7961 रुपया सीजीएसटी और एचजीएसटी का अमाउंट है, यानी कि कुल मिलाकर ये जीएसटी है 72,793 रुपए की हो जाती है। न्यू रेफरेंस ही रहने देंगे और अब इस एंट्री को हम सेव कर देते हैं। आप इसमें चाहो तो नरेशन भी दे सकते हैं, नरेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी। डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए वाउचर्स में आ जाते हैं। गेटवे ऑफ पेइंग पर आने के बाद यहाँ से हम शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे F7 का, जनरल में करनी है एंट्री। तो इस तरीके से ये एंट्री आपको 31/3 में करनी है और डेप्रिसिएशन को ऑप्शन में बाई में लेना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट DR 22,700 में है, इस पर 40% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। 2 में डेल लैपटॉप तरीके से आप इसको एंट्री को कर सकते हैं। इसके बाद इस पर 28% जो भी जीएसटी है वो एप्लीकेबल कर सकते हैं, आप चाहें तो लगा सकते हैं। कैपिटल गुड्स नरेशन देना चाहे तो नरेशन भी दे सकते हैं और इसको एंट्री को एक्सेप्ट एंड सेव कर देते हैं। अब इस एंट्री को हम देखने के लिए कहाँ पर, सबसे पहले इसको चेक कर सकते हैं। फिक्स्ड बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद आपको करंट असेट्स साइड फिक्स्ड असेट्स में डेल का लैपटॉप दिखाई देगा तरीके से, जैसे कि हमने ये जो एंट्री है 56,870 का लैपटॉप खरीदा था। अब इसमें से 22,748 रुपये का डेप्रिसिएशन लगने के बाद 34,122 रुपये इसकी वैल्यू दिखाएगा। इस तरीके से हम
टैली प्राइमरी डेप्रिसिएशन की एंट्री और मैंने फिक्स एसेट्स की एंट्री भी करना है एंट्री में बता दिया है। तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।